what is the admission procedure to take admission in MTech in data science and analytics in Triple IT Allahabad? What is the eligibility criteria? What is the placement? So we will discuss everything. Hello everyone, this is Akshay. Uh, I am pursuing my MTech in data science and analytics from Triple IT Allahabad. सो मैं आज आप लोगों को इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा. व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसीजर एंड द प्लेसमेंट. द प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड. सो मैं आप लोगों को पहले प्लेसमेंट दिखा देता हूँ. दैट this is the placement stat that 100% placement has been gone for the first batch. So the first batch started in 2021 January. So ये winter session batch है. And it's not from gate. यहाँ पे separate exam होता है, and then the interview is taken place. Then after that you got the admission. So for the placement detail, you can go through the social media, and to read about everything in detail, please go write data science triple IT Allahabad in Google, and you will find the first link. Go to that link, and we will come to this page. So uh, पहले मैं ये बता दूं कि जो फॉर्म है वो आपका अक्टूबर में आता है. एंड सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म आता है. एंड सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म आता है. एंड अक्टूबर एप्लीकेशन फॉर्म रहता है. पेपर आपका नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में होता है एग्ज़ाम. ये आपका एम सी क्यू एंड एम एस क्यू एग्ज़ाम रहता है. देन उसके बाद इंटरव्यू होता है. And then final result आया. And then the batch will start from the 10th of January or the January month. So अब थोड़ा डिस्कस करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कोर्स करिकुलम क्या है. तो थोड़ा इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे. आप फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जा सकते हैं. सो पहले आते हैं इधर एडमिशन प्रोसीजर पे. सो ये वीडियो बनाने का मकसद है फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, एंड ऑफ कोर्स सीएसई, आईटी. सो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स, दिस इज फॉर द नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. यदि आपका ये बैकग्राउंड हो सो यू आर एलिजिबल हैविंग द 60% मार्क्स. And for engineering student, there is a 4-year bachelor degree of any engineering and technology. So there are 20 सीट. यहाँ पे आपको 20 सीट्स हैं जिसमें 10 फंडेड है एंड 10 जो है सेल्फ स्पॉन्सर्ड है. तो फंडेड सीट जो है उसके लिए आपको गेट स्कोर रिक्वायर्ड है. गेट स्कोर चाहिए इसके लिए. एंड गेट स्कोर का भी थोड़ा सा यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है कि आपको गेट स्कोर सर्टेन ब्रांच में होना चाहिए, जैसे सी एस ई सी डबल ई. if in these branches you have get score, then you are eligible for the stipend. The stipend is 12,400 like regular mtech student. पर मैकेनिकल सिविल यहाँ पे मेंशन नहीं है. पर यदि 10 स्टूडेंट कंप्लीट नहीं होता है फंडेड, देन मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट आल्सो गेट द स्टाइपेंड. अभी तक तो यही हुआ है, पर इन्होंने कॉलेज हैव नॉट मेंशन इट, बट टिल नाउ दिस इज रनिंग. सो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा. एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद यू कैन गो थ्रू दिस डेट. सो आप बी अलर्ट कि आप सितंबर अक्टूबर के करीब में ध्यान रखें. और ये सीट्स हो गए, 20 सीट्स हैं. और यहाँ पे जो भी सेंट्रल सेंट्रल का जो भी रूल है रिजर्वेशन को लेके, वो यहाँ पे अप्लाई होता है. एंड then we are going through the course curriculum. First semester में these are the subject. For the second semester these are the subject, and the third semester and the final semester, and these are the list of elective. तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू हैव अ डिस्कशन इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो प्लीज़ कम टू आप यहाँ पे आएँ. और प्लेसमेंट इज गुड.
there are 20 students, and the yes, hostel is there. The paper was running online, but now onward it will be offline. That depends on the college administration. The duration of टेस्ट इज 2 आवर, हैविंग 100 मार्क्स का रहेगा. और मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि 100 मार्क्स कैसे कैसे रहेंगे. सो द सिलेबस इज हेयर एंड यस. सो लेट डिस्कस अबाउट दिस. यस. सो 3 सेक्शन में पेपर रहेंगे आपका. फर्स्ट हो गया जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड इज द मैथमेटिक्स maths, and third is computational method. This is not but this is CAC कोर कंप्यूटर साइंस का है ये, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो आएगा, साथ में उप्स भी आ जाता है. सो द जनरल एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 इधर से आ गए. उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, तो 40 नंबर ये हो गया. एंड देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा. और पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड है, ये आपका नॉन निगेटिव है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है. इधर सिर्फ MCQ रहेंगे. इधर MCQ प्लस MSQ रहेंगे, जिसमें कि निगेटिव मार्क्स इंक्लूडेड है. सेम अप्लाई MCQ प्लस MSQ फॉर computer science paper having 40 marks and having one negative marks. So I have a suggestion. I will discuss the syllabus. I have suggestion for the interdisciplinary branch, the non-CST student, that you have to score more in mathematics, because you will find difficulty for having competition with computer science student, because the computational method it's 40 marks. So आप please you focus more on the this mathematics. So aptitude syllabus is there. For the mathematics syllabus, linear algebra, differential equation, calculus, and then probability and statistics is there. So and then numerical method is also there. So the non-CST student have a more command in this. I am not biased. I have a suggestion for the non-CST student. Of course, uh, everyone is eligible, and for the CST student, please अपना आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग जोन बना ले इसको. और दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सॉरी, what is happening? I'm not able. Yes. So I have discussed everything. Now I will note my sorry, first late. So now let come to the detail. Yes, it's working now. So I have discussed these all. Let coming back. uh, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. एंड द आई एम शेयरिंग माई कॉन्टेक्ट नंबर, सो प्लीज़ डू व्हाट्सअप, प्लीज़ डू नॉट कॉल, बिकॉज थोड़ा बिजी रहना पड़ता है, बिजी रहते हैं. तो 8340609502. सो आई विल एक्सपेक्ट ओनली व्हाट्सएप मैसेज यदि आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप वीडियो को शेयर करें. whoever want to take admission in data science, and the placement stat is good. And for more detail, you visit the website, go to the frequently asked question. Thank you very much. All the best for your future. Hare Krishna. Jai Hind. Bye bye.